आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं। वैंग यी जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला है। और ये वैंग यी बोल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर। ये आदमी कह रहा है कि देखिए, एक ऐसा अमन चैन जो काफ़ी लंबे समय तक चले, हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया और हमने सिम्टम्स और रूट कॉजेज को डिस्कस किया। ठीक है। फिर ये कह रहा है चाइनीज अप्रोच को हम फॉलो करते हैं ताकि हम हॉटस्पॉट इश्यूज को सुलझा सकें। हमने नॉर्दर्न म्यांमार में मीडिएट किया, हमने ईरानियन न्यूक्लियर इशू में मीडिएट किया, और हमने पाकिस्तान इंडिया में मीडिएट किया, हमने फिलिस्तीन इजराइल में मीडिएट किया, और हमने कंबोडिया थाईलैंड में मीडिएट किया। यानी कि अमेरिका कम था, ट्रंप कम थे, जो अब ये भी लाइन में आ गए। मुझे लगता है कि इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया को स्टैंड लेना पड़ेगा। ये कोई सेल नहीं चल रही है क्या जाओ भैया लूट लो। कोई भी बोले, कल को बांग्लादेश भी बोलेगा कि हमने भी इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में मीडिएट किया। इन सब की औकात क्या है दोस्तों। बात करेंगे ऐसा क्यों बोला कि इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बता दो कि परसों हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। मैनिपुलेशन टेक्निक्स, 120 मैनिपुलेशन टेक्निक, दुनिया की सारी मैनिपुलेशन टेक्निक हम आपको बताएंगे। साइकोलॉजी डॉक्टर मयूरिका दास इस क्लास को कंडक्ट करेंगे। आप इसको देख सकते हैं लाइव पे, और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। तो ऐसा चाइना क्यों कर रहा है। ठीक है, चाइना से तो हमारा कुछ ऐसा है भी नहीं। अभी भारत ने तो स्टील पर टैरिफ लगा दी है। तो भाई बात ये है ना कि जो चाइना की स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अलग है। समझिए इस बात को कि एक तो भारत का थोड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड है। ठीक है, भारत का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इतना अच्छा है नहीं। यहां पे जैसे जनरल सिंह कह रहे हैं कि बोरोड नाइफ से चाइना जो है वो भारत को परेशान कर रहा है। देखिए, चाइना तो बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान का यूज कर रहा है। पाकिस्तान हमला करने से चाइना के भी हाथ साफ है। वो अपना जो रोल है वो बताता ही नहीं, वो हाथ खींच लेते कि हमने किया ही नहीं है सर। लेकिन दोस्तों, हर किसी को इंडिया के पार्ट चाहिए। पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, चाइना को अरुणाचल चाहिए। और हमको ये इनकी स्ट्रैटेजी में दिखा कि इनके जो कोर इंटरेस्ट है उसमें अरुणाचल प्रदेश था। ताइवान पे घेराबंदी कर रहे हैं। शी जिनपिंग अब 1-2 साल के मेहमान है, ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे नहीं। हेल्थ वाइज नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं उनका टेन्योर वाइज कह रहा हूँ कि 2027-28 में उनका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो दोस्त, उससे पहले वो कुछ बड़ा करके जाएंगे। शी जिनपिंग ने जो भी किया वो बहुत अच्छा नहीं किया। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उनकी घुस गई। तो अब क्या है कि उनका अरुणाचल में कोर इंटरेस्ट है। तो अब वो बॉर्डर इश्यूज जितने भी इंडिया के साथ हैं, 2018 में चाइना ने हमेशा बोला कि हमको अरुणाचल प्रदेश दे, तो उसको साउथ तिब्बत यांगनान बोलता है। अब क्या है कि पाकिस्तान को आर्म करो तो होगा क्या। जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के दो बहुत बड़े पड़ोसी हैं, चाइना भी है लेकिन ये दो बहुत बड़े हैं क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स इनकी बाउंड्री जो है वो जाती है। तो अब चाइना क्या कर रहा है कि चाइना भाई इंडिया की आर्मी को बांटेगा, और क्योंकि कोर इंटरेस्ट है अरुणाचल प्रदेश, तो वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक किया जा सकता है चाइना के द्वारा, अगर उसको 3 चोक पॉइंट्स मिल जाए तो जो कि नेपाल में नहीं मिलने वाले, भूटान में भी नहीं मिलने वाले। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ रहे हैं आप। भारत ने उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। भारत ने जो हमारी रेजिमेंट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में लगाई है। लेकिन चाइना ये चीज़ें, देखिए 2 तरीके से ये चीज़ें हो रही है। पहली बात, मिलिट्री बिल्डअप। देखिए, अमेरिका ने ये चेताया था जब 2018 के बाद भारत ने बहुत ज़्यादा काम किया है। 2014 के बाद हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, उससे पहले दोस्तों इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। ये बात सच है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जो सच है वो सच है। और ये वहाँ के लोग भी कहते हैं। मैं गया हूँ वहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और वो भी ऐसा नहीं कि बीजेपी आ गई भाई, वो नीड थी, वो नेसेसिटी थी। ठीक है, अमेरिका ने आईना दिखाया। अमेरिका ने बोला कि देखो, अगर वहाँ पे लड़ाई होती है ना तो 2 घंटे के 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे उनका पूरा सामान आ जाएगा, पूरा रीइंफोर्समेंट। तुम्हारा कितना टाइम लगेगा तुमको पता है। तब जब इंडिया ने देखा कि अरे बाप रे बड़ी प्रॉब्लम, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए जो कि अमेरिका की मदद से हो रहे थे, तो चाइना को बड़ी दिक्कत हुई। तो फिर डोकलाम हुआ। अच्छा, डोकलाम में भी यही हमको देखने को, डोकलाम कह रहा हूँ, गलवान हुआ, वहाँ पे भी हमको यही देखने को मिला। गलवान में भाई उसके बाद भी भारत ने ये रियलाइज़ किया कि चाइना का रीइंफोर्समेंट बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि चाइना ने तिब्बत से बहुत ज़बरदस्त रोड्स और रेलवे लाइन्स बना ली है। हमने अभी तक ये नहीं किया है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत जगह जो है वो ट्रेन नहीं पहुंची, अब जाके काम हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब क्या, तो इंडिया ने इस पे ध्यान दिया और इंडिया ने फिर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया। ओके, चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो चाइना ने अभी अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए हैं कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, और इसीलिए वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है।
तो पहली चीज चाइना मिलिटरीली कर रहा है कि वहां पे वो बिल्डअप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। दूसरा पॉइंट वो क्या कर रहा है ना कि वो इंडिया को कर रहा है आइसोलेट। धीमे धीमे वो एक तरफ कह रहा है ना कि वो इसके एक हाथ में पैसा, दूसरे हाथ में चाकू है, इधर पैसा देगा, इधर चाकू घुसा देगा। तो ये चाइना की स्ट्रैटेजी है। आइसोलेट कैसे कर रहा है? वो इंडिया के जो पड़ोसी है वो है गरीब, और इंडिया से जलते भी इतना मदद करने के बावजूद, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन बिल्कुल ह्यूमन रिलेशंस की तरह होते हैं, आप उससे बिल्कुल अलग मत समझिए। बस फैंसी वर्ड्स यूज हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि, लेकिन होते वही हैं कि इंसान भी इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो जिंदा है, और यहाँ पे चाइना भी ऐसे ही, इसीलिए ही ये सारी चीज़ें जो है वो करता है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये चाइना ने क्या किया ना कि जो भारत के पड़ोसी उनको पैसे से खरीदने की कोशिश की। जितने भी पड़ोसी हैं, लॉन्ग टर्म विजन यही था कि जितना ज़्यादा, इसीलिए उसने अपनी तक बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया, और चाइना ने ऑफर दिया है कि भाई तुम अरुणाचल प्रदेश हमको दे दो, हम सारे बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व कर लेंगे। तो लॉन्ग टर्म इनकी स्ट्रैटेजी यही है कि भारत के एक बड़े पार्ट पर कब्जा, ठीक है। वो कैसे होगा? इनके पड़ोसियों का अनस्टेबल करो। इन्होंने मालदीव्स को खरीदने की कोशिश की। प्रॉब्लम ये है, अच्छी बात यह है कि भारत ने इतना गजब इन्वेस्टमेंट किया है। कहते हैं ना कि अच्छे इंसान के साथ तुम कितना भी बुरा कर लो, तुम आओगे उसी अच्छे इंसान के पास। तो भारत वही एक इंसान है। भारत ने इतना अच्छा काम किया ना सबके साथ कि, और भारत ने इतना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट इतना बढ़िया रहा है कि पैसा भी उसको खरीद नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए भाई कुछ स्ट्रैटेजिकली और ज्योग्राफिकली नीड होती है। जैसे भाई इंडिया बांग्लादेश ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बांग्लादेश से कुछ होगा या बांग्लादेश से मदद आएगी। इंडिया बहुत जल्दी पहुंचेगा वहां पे। तो ज्योग्राफी बहुत हद तक सेम है, तो कुछ देश वैसे अलग ही नहीं हो सकते। अब क्या है कि मालदीव्स हटा तो मालदीव्स फिर दोबारा आया। श्रीलंका ने इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की, श्रीलंका डूब गया। सेम इन्होंने भूटान के साथ नहीं कर पाई, नेपाल के साथ की, नेपाल में रेवोल्यूशन आ गया। ज्यादातर देश इस समय भारत के ही साथ है, लेकिन बांग्लादेश का जो एंगल है ना वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि बांग्लादेश में चाइना एकदम डीपली घुसा हुआ है, और वो अपनी जो टेरर एक्टिविटी है वो पाकिस्तान के जरिए कर रहा है वहां पे। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए वो भारत को आइसोलेट करने की कोशिश करेगा। भारत के चोक पॉइंट्स पर उसकी नजर है, वहीं पे वो जाके बैठेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव जो अमेरिका के सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है कि वो अरुणाचल है, और किसी तरीके से वो चीज चाहिए हमको, है ना। तीसरा पॉइंट डिप्लोमेटिकली, अब ये जो स्टेटमेंट आए हैं ये क्या है? ये यही बताता है इंडिया पाकिस्तान, भाई चाइना को हमने धर के मारा। चाइना शायद पाकिस्तान को उसने बोला हो, चाइना ने, वैंग यी ने बोला हो कि भाई देखो तुम्हारी चड्डी उतार देगा भारत, इससे पहले तुम्हारी चड्डी उतरे और तुम नंगा मुजरा करो, बेस्ट है कि रोक दो युद्ध। वो अलग बात है, लेकिन भारत से तो कोई बात नहीं हुई, इंडिया को तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। तो डिप्लोमेटिकली जो है वो इंडिया को आइसोलेट करने की बात है। अब ये ऐसे स्टेटमेंट अभी और आने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, अरुणाचल में दो ऐसे इंसिडेंट, एक अरुणाचल की जो लड़की थी जो हमारी, भाई वो गई, वो अरुणाचल की रहने वाली थी, उनको छुट्टी वाला, उनको डिटेन कर लिया। ऐसे एक यूट्यूबर को भी डिटेन कर लिया। यानी कि अगर आप अरुणाचल पे आप स्टैंड भी ले रहे हैं तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वहां पे जब आप डिटेन होंगे तो सरकार भी आपके साथ नहीं है। तो मैं वही बता रहा हूं कि ये जो 3 पॉइंट्स है ना, चाइना बॉर्डर इश्यूज को लेके बहुत अग्रेसिव है, और चाइना उन पर दावा ठोक रहा है। डी इंगेजमेंट हुआ, डी एस्केलेशन हुआ, लेकिन वो इसलिए हुआ क्योंकि भारत बहुत ताकतवर है। चाइना को पता है कि अभी वो भारत से पंगा नहीं ले सकता, बहुत मारेगा भारत। और बहुत सारे ऐसे फॉल्ट लाइन्स है चाइना के अंदर और चाइना में जो भारत यूटिलाइज कर सकता है, ये सब पता है। तो कहते हैं ना कि अभी पीछे हट जाओ, वक्त आने पर प्रहार करेंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है, ये सबको पता है, ठीक है। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता है, एवरीवन नोज, और उसी तरीके से हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, बट ऐसे स्टेटमेंट जो है बहुत ही चिंताजनक है, और भारत को तुरंत इन चीज़ों का खंडन करना चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।